Good morning students. Today I am telling you about crossing over, that is related to the genetics portion of BSc first year. What happened actually in it? When the chromosomes remain intact during meiosis, it means जब meiosis सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपस में अटैच रहते हैं. ऑल द जीन्स लोकेटेड इन इट रिमेन टुगेदर. ठीक है. और जब क्रोमोसोम्स पास होंगे तो उनके ऊपर जो जीन्स होंगे तो वो भी आपस में अटैच होंगे. तो वहां पर जो है लिंकेज जो होता है वो 100% होता है. इट मीन्स वहां पर जीन्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, इसलिए वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता. However, often the linked genes separate during reduction division. लेकिन ये जो लिंक्ड जीन है ये रिडक्शन डिवीजन जब होता है, मियोसिस होती है, तब ये सेपरेट हो जाते हैं और इनके बीच में एक गैप आ जाता है. ठीक है. गैप आने की वजह से जब जीन्स की लोकेशन जो है दूर दूर होगी तो वहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है. और क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम. The exchange of genetic material is known as crossing over. It means जब जो है क्रोमोसोम्स का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, ठीक है, अदला बदली होती है, तभी क्रॉसिंग ओवर होता है. सपोज एक जीन जो है, वन पेयर ऑफ गैमीट्स हैं वो मदर से आ रहे हैं, वन पेयर ऑफ गैमीट्स हैं वो फादर से आ रहे हैं, तो दोनों के जीन्स का एक्सचेंज होता है. और जब जीन्स का एक्सचेंज होता है तो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स वहां पर जनरेट होते हैं और हमें न्यू कॉम्बिनेशन मिलता है जिसको हम रिकॉम्बिनेंट टाइप भी बोलते हैं. क्रॉसिंग ओवर इज द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एग्जैक्टली इक्वल एंड होमोलोगस पार्ट्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. मीन्स ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होता है और होमोलोगस पार्ट में होता है जेनेटिक मटेरियल के. इट मीन्स जो क्रोमोसोम्स हैं उनका साइज और शेप जो है वो बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, तभी क्रॉसिंग ओवर होता है. बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब सपोज वन जीन जो है वो मदर से आ रहा है, वन जीन जो है फादर से आ रहा है, तो डिफरेंस तो होगा ये दोनों में. तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ये होता है. क्रॉसिंग ओवर सेपरेट्स लिंक जीन. क्रॉसिंग ओवर ही वो प्रोसेस है जो लिंक जीन को सेपरेट करता है. इट मीन्स जो जीन्स पास हैं उनको अलग करता है और उनको नेक्स्ट जनरेशन में सेंड करता है. एंड ऑल 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है. यदि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं यानी कि डबल जेनेटिक कैरेक्टर लेते हैं तो हमें 4 टाइप्स के गैमेट्स वहां पर मिलते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द गैमेट्स. नाउ सी हियर वन टेबल. दिस इज द mechanism of crossing over. You can see here, this is the mechanism of crossing over. These are the gametes. These are the gametes that occurs before meiosis. It means यहाँ पर meiosis नहीं हुई है, अभी तक gametes है. सपोज ये इस टाइप का गैमेट जो है मदर से आ रहा है, ये फादर से आ रहा है. इनके जीन्स, इनके नेम भी अलग अलग है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी. इस कैपिटल ए, कैपिटल बी, इसके जीन्स अलग होंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी. ठीक है. सपोज हमें इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में, इन दोनों क्रोमोसोम पेयर के बीच में म्यूटिक डिवीजन कराना है, क्रॉसिंग ओवर कराना है, तो हमारे जीन्स इस तरह से होंगे. ठीक है. फिर उसके बाद में क्या होगा, इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है मियोसिस विद नो क्रॉसिंग ओवर. मियोसिस तो है, स्टार्टिंग भी हो गई है, लेकिन अभी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है. लेकिन यहाँ पर मियोसिस विद क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स. सपोज ये ऊपर वाले जो जीन्स है वो मदर के हैं, नीचे वाले जीन्स जो है ये फादर के हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. इट मीन्स यहाँ पर जीन्स का एक्सचेंज हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है और कुछ जो जीन्स पर जो इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जा रही है. ठीक है. तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. अब यहाँ पर जीन्स एक्सचेंज हो जाएंगे. अब इधर हमें जो म्यूटिक प्रोडक्ट मिला है, यानी कि जब मियोसिस नहीं हुई थी उसका जो म्यूटिक प्रोडक्ट हमें मिला है वो इस टाइप का है. ये मदर का प्रोडक्ट है, ये फादर का प्रोडक्ट है. ठीक है. दीज आर ऑल पेरेंटल टाइप. ठीक है. पेरेंट्स के जीन है ये.
लेकिन आफ्टर मियोसिस या आफ्टर क्रॉसिंग ओवर जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो हमें इस टाइप से मिला है। इट मीन्स वन पेरेंटल टाइप होगा क्रोमोसोम यानी कि मदर का प्योर फॉर्म होगा, वन फादर का पेरेंटल टाइप प्योर फॉर्म में होगा। बट आप देख रहे हो ये बीच के दोनों जो जीन्स हैं क्रोमोसोम्स हैं इनमें एक्सचेंज हो गया है मटेरियल का, इनमें न्यू कॉम्बिनेशन बन गया है। हाफ पोर्शन आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक है, हाफ जो है शेडेड है, इधर हाफ शेडेड है और हाफ ब्लैक है। इट मीन्स इधर वाला पोर्शन इधर से एक्सचेंज हो गया है ऊपर वाले से, और ऊपर वाले से ऊपर वाले का जो पोर्शन है वो नीचे वाले क्रोमोसोम में आ गया है। तो हमें जो नेक्स्ट जनरेशन में जो हमें जीन्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? दो तो हमारे पेरेंटल टाइप होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। लेकिन दो हमें नए कॉम्बिनेशन मिलेंगे, ये दोनों हमारे न्यू कॉम्बिनेशन है जिसको हम रिकॉम्बिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट मतलब नया कॉम्बिनेशन, ओके। तो ये तो था हमारा क्रॉसिंग ओवर का पूरा मैकेनिज्म, ये कैसे कैसे होता है, कैसे जीन्स एक्सचेंज होते हैं। तो इसका हम अभी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम ड्रोसोफिला एनिमल का एग्जांपल लेते हैं। ड्रोसोफिला की 2 ब्रीड हैं, ठीक है, जिसमें से एक ब्रीड के पास में रेड आई और स्ट्रेट विंग है, यानी कि विंग्स उसके बिल्कुल स्ट्रेट है और रेड कलर की आईज है। दूसरी ब्रीड के पास में क्या है, पिंक आई है और कर्ल्ड विंग है, ठीक है। तो इनके जीन्स क्या होंगे? इसका जो जीन्स होगा कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल आर कैपिटल एस। पिंक आई और कर्ल्ड जीन्स क्या होंगे? कर्ल्ड विंग के जीन्स क्या होंगे? स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल आर स्मॉल एस, ठीक है। तो इनके क्रोमोसोम किस टाइप के होंगे? सपोज इस टाइप के होंगे, ये डार्क कलर के होंगे दोनों, ठीक है। ये जो है लाइट शेड के होंगे, लाइट कलर के होंगे। यदि हम इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमें किस तरह के जीन्स मिलते हैं? तो हमें मिक्स टाइप के जीन्स मिलते हैं, जिसमें हमें क्या मिलता है? रेड और स्ट्रेट, यानी कि रेड आई और स्ट्रेट विंग मिलते हैं। बिकॉज जो इनका एक क्रोमोसोम है इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया है, तो हमें न्यू कॉम्बिनेशन मिला है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम तो हमें कैपिटल आर कैपिटल एस का मिलेगा, दूसरा क्रोमोसोम जो हमें मिलेगा पेयर में वो स्मॉल आर स्मॉल एस का मिलेगा, ठीक है। सपोज इसको हम मान लेते हैं ये फीमेल के गैमेट्स हैं, इसको मान लेते हैं कि ये मेल के गैमेट्स हैं F1 जनरेशन में। तो हमें किस तरह के जीन्स मिलेंगे आप देख भी सकते हैं। वन डार्क कलर का है, वन लाइट कलर का है, कैपिटल आर कैपिटल एस स्मॉल एस। और यदि हम इनका टेस्ट क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो हमें किस तरह के गैमेट्स मिलते हैं? यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमारा टेस्ट क्रॉस के लिए है स्मॉल आर स्मॉल एस, क्योंकि जो है जब भी टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो वो रिसेसिव पेरेंट के साथ में कराते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर रिसेसिव पेरेंट लिए हैं टेस्ट क्रॉस के लिए। तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? यहाँ पर हम देखेंगे एक ग्रुप जो है उसमें पेरेंटल टाइप के जीन्स होंगे, दोनों डार्क कलर के हैं, एक इसमें दोनों लाइट कलर के जीन्स होंगे, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों सेपरेट हो गए हैं और ये टेस्ट क्रॉस के लिए हमारे जीन आ गए हैं स्मॉल आर स्मॉल एस। अब हम क्या करेंगे? 2 टाइप्स के यहाँ पर जीन्स मिले। अब इन दोनों के बीच में लाइट और डार्क कलर के बीच में जो है क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर हो रहा है। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा, जिससे हमें न्यू कॉम्बिनेशन मिलेगा। आप देख सकते हैं इसका ऊपर का पोर्शन डार्क शेड का है, इसका नीचे का पोर्शन डार्क शेड का है। इट मीन्स मटेरियल्स का एक्सचेंज हो गया है और 2 न्यू कॉम्बिनेशन मिले हैं। इट मीन्स कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एस, और साथ में हमारे पेरेंट टाइप भी है कैपिटल आर कैपिटल एस स्मॉल एस। इट मीन्स जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो 2 क्रोमोसोम जो होते हैं वो तो पेरेंटल टाइप के होते हैं, लेकिन 2 हमें नए कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो यही वो रेशियो है, ठीक है। यदि क्रोमोसोम्स की डबलिंग देखते हैं तो हमें जो है F2 जनरेशन में यदि क्रॉस कराते हैं तो हमें इस तरह के क्रोमोसोम्स मिलते हैं, जिसमें कैपिटल आर कैपिटल एस स्मॉल एस, ये 1 पेयर क्रोमोसोम है जो कि हमें क्या देगा? रेड और स्ट्रेट विंग देगा, यानी कि रेड कलर की इसकी आई होगी
और स्ट्रेट विंग होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर पिंक कलर की आई होगी और कर्ल्ड विंग होंगे। क्यों? यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल एस है, स्मॉल आर स्मॉल एस है। ठीक है, तो यहाँ पर पिंक आई और कर्ल्ड विंग हमको मिलेंगे। ऐसे ही सेम बीन इधर है, स्मॉल आर कैपिटल एस। ठीक है, यानी कि स्मॉल आर किसके लिए आता है? पिंक के लिए आता है। एस कैपिटल एस जो है वो हमारा स्ट्रेट के लिए आता है। ठीक है, तो ये जो दो नए कॉम्बिनेशन मिले हैं इनको हम रिकॉम्बिनेंट कहेंगे और इनकी जो परसेंटेज होती है वो 25% होती है, क्योंकि ये न्यूली बने हैं। अब यहाँ पर फिर से पेरेंट जीन है, स्मॉल आर स्मॉल एस, यानी कि पिंक और कर्ल्ड, ये जो पेरेंटल टाइप है उनकी परसेंटेज 47.5 होती है, क्योंकि वो पेरेंट्स से आए हैं। लेकिन जो मिक्स टाइप की होगी उसकी 25% होगी। और ये जो रेशियो है हमारा वो हमारा F2 जनरेशन का है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर में जो है क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के। इट मीन्स यदि जीन्स के बीच में, यदि जीन्स जो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, यदि उनके बीच में गैप ज्यादा है, यानी कि दूर दूर जीन्स प्रेजेंट हैं, तो वहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, यदि जीन्स बहुत ज्यादा पास प्रेजेंट है तो वहां पर लिंकेज होगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी जीन्स के बीच में उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, सो दिस इज द क्लास ऑफ क्रॉसिंग ओवर। थैंक यू।